हेलो एवरीवन, आई एम मानविक बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो हम मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे, उनको हम कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर तरीके से। सो मेथड्स में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पास बाय बिटवीन मेथड्स, यानी पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं हम। यानी इसका मतलब क्या है, पास बाय बिटवीन मेथड। पास बाय बिटवीन मेथड से पहले देखते हैं कि हम पहले क्या कर रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे कि एक हमने मेथड बनाते थे और उसको कॉल करा लेते थे। कॉल कराने में क्या होता था कि मेथड के बीच अंदर जो भी हो रहा होता था हमारा मेथड डेफिनेशन के अंदर, वो हमारा रन हो जाया करता था। ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम पास करेंगे वैल्यूज़ को बिटवीन मेथड्स। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू मेथड एज ए पैरामीटर, यानी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं हम मेन मेथड से या फिर किसी भी मेथड से किसी भी मेथड के अंदर। ठीक है। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द मेथड नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस, यानी जो पैरामीटर्स बोल रहा हूँ, यानी जो वैल्यूज़ हम पास कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो हम पैरेंथेसिस के अंदर, यानी ये हमारा एक्सिस मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम के बाद में जो हमारा पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है और एंड होता है, उसके इन बिटवीन हम यहाँ पे उन पैरामीटर्स को देते हैं जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं अपने मेथड के अंदर। ठीक। फिर ये हमारा मेथड बॉडी हो जाती है, वो हम उन पैरेंथेसिस पैरामीटर्स को यूज़ करती है। ठीक। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल ये है कि हमको तीन वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। ठीक। प्रिंट क्लास मैंने पहले बना रखी है, हम एक प्रिंट नहीं करना है, हमको उन तीन वैल्यूज़ को ऐड करके प्रिंट करना है। सो एक मेन मेथड बनाएंगे और एक स्कैनर क्लास को डिज़ाइन करेंगे, और एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हमने ले लिया। ठीक। उसके बाद हम एक तीन वैल्यूज़ को अगर हमको ऐड करके प्रिंट करना है तो तीन वैल्यूज़ लेनी भी पड़ेंगी। तो एक ए लेंगे और एस सी डॉट, ये मैंने सब सिखा रखा है कि किस तरह से स्कैनर को यूज़ करते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं प्रीवियस जाके। और ये हमने सी वैल्यू ले ली, हमने तीन वैल्यूज़ ले ली। अब एक मेथड बनाते हैं। ठीक है। मेथड बनाएंगे हम स्टैटिक वॉइड सम नेम का मेथड बनाया, और सम नेम का मेथड बनाने के बाद उसके अंदर अभी हमारा मेथड डिज़ाइन हो गया, हमारा प्रॉपर हो गया मेथड डिज़ाइन। ये काम हम अब तक भी कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंट ऐड नाम का लेते हैं एक वेरिएबल, और उसमें a प्लस बी प्लस सी ये तीन ऐड करा लेते हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा देते हैं ऐड। पर अब ये एरर दे रहा है यहाँ ए बी सी पे, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास अभी इस मेथड के अंदर। हालांकि मैं इस मेथड के अंदर वैल्यूज़ ले सकता हूँ, बट हमने जो मेन मेथड के अंदर वैल्यू स्टोर कराई हैं हम उनको यूज़ करेंगे। ठीक है। वो यूज़ करने के लिए मैंने क्या बताया, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं हम, यानी मैं बोल सकता हूँ इंट ए दे दो हमको, एक दे दो हमको भाई इंट बी दे दो, बी की वैल्यू दे दो, और एक इंट हमको सी की वैल्यू दे दो, हमको तीन वैल्यू दे दो, हमको इनकी ज़रूरत है, और इनकी हेल्प से हम यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करा के वो करा सकते हैं ऐड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड को करा देता हूँ, सॉरी सम वेरिएबल को मैंने करा लिया यहाँ पे कॉल। ठीक। यानी ए, एक इसने बोला है भी हमसे ए ले जाओ, ए ले गए, बी बोला है बी ले जाओ, और एक बोला है सी ले जाओ। तो हमने तीन वैल्यूज़ मेन में से इसको दे दी कि लो भाई इसे इन्हें ले लो और अपना हमारे काम को पूरा करो। अब देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। देखो, वैल्यूज़ मांगी, मैंने वैल्यू दी, ए को बी दे दी, तो 4 दे दी, और बी को 5 दे दी, और सी को 1 दे दी। तो वैल्यू हमारी 10 प्रिंट होनी चाहिए। देखो 10 यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है। तो यानी वर्क कर गया, यानी हमने हुआ क्या यहाँ पे, पैरामीटर्स दे इसने हमको दिए, हमने यहाँ पे लिखे, उन पैरामीटर्स की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यूज़ हमारी कॉपी हो गई यहाँ पे, और वैल्यूज़ जब कॉपी हुई तो हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ कर पाए। ठीक है। अब मैंने यहाँ ए बी सी लिया है। ठीक है। और मैंने यहाँ एग्जांपल में एक्स वाई जेड लिया है, तो क्या इनसे एरर आएगी कुछ, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैं एक्स दे दूँ, यहाँ मैं वाई दे दूँ, यहाँ मैं जेड दे दूँ, एरर तो आ रही है, बट यहाँ पर मैं एक्स देना पड़ेगा, फिर यहाँ वाई, और यहाँ पे जेड। ठीक। वो जो अब क्या होगा, एरर आएगी या नहीं आएगी, रन टाइम एरर आएगी, क्या होगा देखते हैं।
तो यहाँ इसने ए की वैल्यू मांगी है, ए की वैल्यू, ना कि एक्स वाई जेड में से किसी की वैल्यू। ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ इस बार 10। अब बी की वैल्यू मांग रहा है, ये भी मैंने 10 दे दी। अब सी की वैल्यू मांग रहा है तो मैं 5 दे देता हूँ। देखो 25 मेरा प्रिंट हो गया। यानी हुआ क्या कि वैल्यू इसने मांगी, ए की वैल्यू दे दो, बी की वैल्यू दे दो और सी की वैल्यू दे दो। मैंने तीनों वैल्यू यहाँ पे दे दी। उसके बाद यहाँ पे कॉल हो गया सम के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ए है, बी है और सी है, यानी कुछ जस्ट इन केस आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं हमारे, ठीक है। ए बी सी लिखा हुआ है, यानी ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। ए बी सी मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। देखो जैसे मैं स्कैनर क्लास हटा देता हूँ और मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पे ए बी सी भी हटा देता हूँ और एक्स वाई जेड को मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ देता हूँ। जैसे कि मैंने 10 दी थी, यहाँ पे भी 10 दी थी, यहाँ पे मैंने 5 दी थी। देखो यहाँ पे क्या क्या दे दिया, यहाँ दे दिया एक्स वाई जेड। यहाँ क्यों लिखा आ रहा है, यहाँ इसलिए लिखा रहा है क्योंकि ये वैल्यूज़ यहाँ पे जाके कॉपी हो रही हैं, ठीक है। तो ये मेरा बताने का मोटिव था कि यहाँ की वैल्यूज़ यहाँ पे जाके कॉपी हो जाती हैं, सिंपल। ठीक, देखो अब ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। 25 आ गया क्योंकि मैंने वैल्यूज़ पहले ही यहाँ पे सारी दे दी थी, ठीक है। तो बैक करते हैं हमारी वही स्कैनर क्लासेस को। अच्छा, ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ वॉइड दे रखा है, ठीक। अगर मैं यहाँ इंट टाइप का दूँ या फिर मैं यहाँ पे यहाँ प्रिंट नहीं कराना चाहता हूँ, मैं रिटर्न करा देता हूँ। और रिटर्न करा देता हूँ किस चीज़ को, मैं रिटर्न करा देता हूँ ऐड को, ठीक। या फिर मैं रिटर्न करा देता हूँ, अब इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल यहाँ पे ही सीधा एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को हम प्लस कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। अब यहाँ एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ इंट टाइप की और मैंने रिटर्न टाइप दे रखा है वॉइड, जो कुछ रिटर्न करता ही नहीं है वैसे। तो यहाँ पे मुझे इंट टाइप का देना पड़ेगा। आप देखो ये हट गई, वैल्यू हट गई। तो अब क्या होगा, तो ये चलेगा नहीं चलेगा। मुझसे वैल्यू मांगी ए की तो मैं 4 दे देता हूँ, बी की 2 और सी की मैं दे देता हूँ 6। देखो कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न हो गया, रिटर्न हो चुका है, पर मैंने प्रिंट नहीं कराया है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे system.out.println करके मैं यहाँ पे कर दूँगा, ये मैंने कर दिया। और दिखाने के लिए कि भाई सम हुआ है मेरा, ये चीज़ सम हुआ है मेरा, ठीक। वैल्यू मांग रहा है ए की, दोबारा से वही देते हैं 4 6 और 2, ठीक। देखो सम 12, यानी सम जो है मेरा 12 आ गया। तो इस तरीके से भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ रिटर्न लिख दिया और यहाँ पे इसने अपना काम, इसने यहाँ कॉल हुआ क्या, वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई, मुझसे मांग ली, मैंने दे दी। फिर उसके बाद आया कि प्रिंट करो सम, यहाँ तक प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ कॉल हुआ, ये मेरा मेथड कॉल हो गया। मेथड मेरा यहाँ है ही, वैल्यू यहाँ पे उठ के आई, यहाँ पे कॉपी हो गई, ए की एक्स पे कॉपी हुई, बी की वाई पे कॉपी हुई और सी की जेड पे कॉपी हुई। कॉपी होने के बाद यहाँ पे रिटर्न में लिख रहा है, फिर उसने बोला सीधा रिटर्न कर दो किसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी इन तीनों की वैल्यूज़ को रिटर्न कर दो प्लस करके। तो वो होते होते प्लस हो गई और यहाँ पे फिर ये मेरा चल गया, यानी प्रिंट हो गया वैल्यू यहाँ पे, ठीक। ये चीज़ हुई मेरी यहाँ पे। सो और भी इसका और एक्सप्लेनेशन पूरी और लिख रखी है मैंने। टू पास द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यानी ए बी सी की वैल्यूज़ को पास करने के लिए टू द मेथड सम, यानी ए बी सी की वैल्यूज़ को पास करने के लिए टू द मेथड सम वाइल मेकिंग ए कॉल टू द मेथड सम, यानी मेथड सम को हम करेंगे कॉल। यहाँ हमने मेथड सम को वैल्यू पास करने के लिए मेथड को कॉल कर दिया। वी हैव मेंशन ए बी सी एज ए इन ए पैरेंथेसिस, यानी मैंने पैरेंथेसिस के अंदर ए बी सी को मेंशन कर दिया, ठीक है। ये इन द सम मेथड दीज वैल्यूज़ गेट कलेक्टेड, यानी मेथड कलेक्ट करेगा वैल्यूज़ को सम के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर इसको कलेक्ट करेगा। और कलेक्ट इन द 3 वेरिएबल, कलेक्ट किस चीज़ में करेगा, 3 वेरिएबल में, यानी एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और जेड वेरिएबल में इसने कलेक्ट कर ली, जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं, वो हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं ए बी सी, यानी ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक्चुअल हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जस्ट आर्ग्यूमेंट, यानी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो जस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं।
फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं हमारे एक्स वाई जेड, जिसे कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड पैरामीटर्स। सो इस तरह से हम वैल्यूज़ को पास करते हैं। होप सो आपको समझ में आया, और मैं इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा काफ़ी सारे, और नोट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।